So, hello bachcho, I am Siddharth, your science educator. Today we are discuss about maths. Today we are discuss about maths, chapter 5, AP. मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बच्चों बताया था व्हाट इज एपी. एपी की फुल फॉर्म तो वैसे है एपी इज व्हाट. एपी इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमारी लास्ट क्लास में क्या था? एपी इज व्हाट. एपी इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके बच्चों, बट मैंने आपको बताया था एपी का मीनिंग क्या है. एपी से आप समझते क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या है एपी. एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ टर्म. AP is a sequence of term like 2, 4, 6, 7, 8 and then 2, 4, 6, 8, 10. This is an AP or this is an AP? Bhaiya, this is an AP because the AP is, that's why this is an AP, that's why because its common difference is same, but this is not an AP because common difference is not same, equal नहीं है, but common difference is इक्वल. कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 1, बट यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2. दैट्स व्हाई इट इज एन एपी. अंडरस्टैंड है बच्चों एपी क्या होती है? फिर मैंने आपको बताया था एपी इज व्हाट. देन मैंने आपको समझाया था व्हाट इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? The difference between two AP is known as common difference. For example, this is an AP, this is an first AP, this is an second AP. The difference between two AP are known as common difference. Then मैंने आपको बताया था N और AN. हमारी लास्ट क्लास की प्रीवियस क्लास के बारे में हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं. N और AN. N क्या होता है बच्चों? AN क्या होता है? N is the number of position. N क्या होती है? Total number of position in a class या number of positions या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. यही होगी ना. एक क्लास में 32 स्टूडेंट हैं. कितने नंबर हैं? 32. एक एपी में कम से कम 15 डिजिट है. मतलब एन कितनी है? 15. ये थोड़ा ना कह रहा कि 15 वे पे कौन सी डिजिट है. मैं ये कह रहा हूँ टोटल डिजिट्स कितनी है? 15. मैं ये नहीं कह रहा कि 15 पे कौन सी डिजिट है. मान लो 15 पे 30 है तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एन. मैंने बताया कि ए एन और एन क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स. किसी एपी में कितनी टर्म्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसे एन बोलते हैं. और एन क्या होता है? किसी नंबर ऑफ टर्म पे कोई स्पेसिफिक जो वर्ड बैठा हुआ है उसे. मान लो एक क्लास बोल दूं सर, क्लास में आयुष, भव्य, भूमिक, शिवांश, देव, फ्रैकू, कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड, ठीक है. फ्रैकू, जिया वगैरह कुछ भी ले लो. तो आप ये बताओ, जैसे ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6. अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें थर्ड, ये 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ एन हो गए. 1 2 3 4, ये तो एन है. बट मैं पूछता हूँ कि ए एन क्या है, मतलब A3 क्या है, मतलब थर्ड वे नंबर पे कौन है? बी है. मैं पूछता हूँ A5 क्या है? A5 फिफ्थ नंबर वाली टर्म पे कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है. मैं बोलता हूँ A6 मतलब 6. A6 मतलब AN. पहली बात तो लास्ट टर्म होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. और AN पूछा जाए तो 6 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? J. मैंने बोला क्या? जैसे मैंने बोला 32 रोल नंबर है. अब 16 नंबर पे जो रोल नंबर हुआ वो क्या हो जाएगा? A16. जो 16 नंबर पे रोल नंबर है उस पे जो स्पेसिफिक पर्सन बैठा हुआ है उसे बोलेंगे AN. आई होप क्लियर है. मैंने आपको 1-2 सम भी कराए थे. देन आज हम क्या करेंगे? टुडेस टॉपिक इज मेनली बेसिकली स्टूडेंट्स एपी के अंदर टोटल कितने फॉर्मूलेज होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी वाला. दिस फॉर्मूला D इक्वल्स टू क्या होता है? ये देखो, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 सबसे पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है? M इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D. And then third formula Sn equals to n by 2 Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. This is the third formula. Okay student,
देन वैसे बेसिकली तीन ही फॉर्मूले होते हैं, बट बोला जाता है 4 फॉर्मूले होते हैं। 4 फॉर्मूले नहीं होते, इसी को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? दिस इज 2a प्लस n माइनस 1d। हमने क्या पढ़ा था? an पढ़ा था, an पढ़ा था। बाई चांस इसके अंदर से 2a है ना, इसमें से a के निकाल लेता हूँ बस a, फिर प्लस करूंगा तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू an है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस an n बाई 2 इक्वल्स टू ऐसे। ये तब लगाएंगे जब आपको a भी दिया an भी दिया, तो आप इसका यूज कर लेते हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में है तो 3 फॉर्मूले, बट ये 4th फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ है, तो इसको हम मेनली बेसिकली नंबर ऑफ टर्म में काउंट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज हम क्या करेंगे? SN। बेसिकली मैंने आपको मतलब 2 फॉर्मूले करा दिए, आज हम 3rd फॉर्मूले कराएंगे। कौन सा? SN इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, सबसे पहले बच्चों क्या s यहाँ पे क्या है? सम। क्या? सम। किसका सम? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। मान लो मैं तुम्हें दे देता हूँ S16, सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म, कितनी डिजिट्स का सम, कितने नंबर का सम, सम ऑफ 16 डिजिट, सम ऑफ 16 डिजिट, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, 2 into a first number ap started, and n number of term minus 1 d is common differences to be complete. Clear? अब मान लो S16 बोला गया, आपको S16 फाइंड आउट करना। S क्या है? सम ऑफ 16 टर्म। 16 मतलब n है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? n यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ पे n है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू S16। S16 मतलब सम ऑफ 16 टर्म इज नोन है। जैसे in AP it is given as a AP if the 10 term of an AP is 20। 10th टर्म दे दी, ये नहीं बोला सम ऑफ 10 टर्म इज 20, मैंने बोला इफ इट इज एन AP एंड द 10 टर्म ऑफ एन AP। 10 टर्म बोल दी कितनी? 20। अब ये 10 20 ऐसे लिखोगे, SN लगा दो, S लगा दो, S10 इक्वल्स टू 20। नहीं, सम नहीं बोला, सिर्फ बोला इन एन AP 10th टर्म, मतलब AN क्या दिया है आपको? AN कितना दे रखा है? AN नहीं, AN मतलब गिवन है ना, तो A कितना? A10। A कैसे? A तो हो गया फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अब 10 क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कौन सी बोलिए? 10th बोलिए, तो A10 इक्वल्स टू 20। क्लियर है? अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, जैसे आपको A10 बोला जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस 9d लिख सकते हो। मैंने कैसे बताया था? जैसे A10 मतलब n कितना? AN है ना, ये n मतलब 10 है, तो क्या है? A प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 d कितना है? d 9d हो गया प्लस a हो गया। तो ये भी निकल के आ सकता है, एक फॉर्मूला डिराइव करा a प्लस 9d, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब मेरे को ये बताओ बच्चों, SN में कोई डाउट? SN क्या होता है? SN क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म। कितनी nth टर्म? 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, 105 भी होती है, S25 भी हो सकती है, S30 भी हो सकती है, S100 भी हो सकती है, S9 भी हो सकती है, S20 भी हो सकती है, S16 भी हो सकती है, S17 भी हो सकती है, S35 भी हो सकती है, S95 भी हो सकती है, S105 भी हो सकती है। बिकॉज सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 25 टर्म इज व्हाट? सम ऑफ मान लो सम ऑफ 25 टर्म मान लो 100 दिया, सम ऑफ 30 टर्म इज व्हाट? सम ऑफ 30 टर्म इज 120, सम ऑफ 100 टर्म इज व्हाट? 1000, सम ऑफ 9 टर्म इज व्हाट? 9, कुछ भी। लेट सपोज बोलो सम ऑफ 20 टर्म इज 20, तो आप SN की जगह क्या लगाओगे? फिर वहाँ सम ऑफ 20 टर्म नहीं लिखोगे, आपको जो सीधा दिया S25 कितना दिया? 100 इक्वल्स टू करोगे। ओके बच्चों, क्लियर है? मैंने जो भी फॉर्मूले बन सकते थे मैंने आपको सारे बताए। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इफ एन AP नहीं, फाइंड द सम ऑफ if an AP
A is 25 and their common difference is 10 and एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले इजी सा दूंगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो टफ दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो किसी में A दे दिया जाए 25, D दे दिया जाए 10 एंड S16 आपको निकालना है, ये बोल देता है। आई होप क्लियर है। S16 निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म इज फाइंड करना है। अब बच्चों लिखो जल्दी जल्दी, A25 D दिस, पहले तो फॉर्मूला लिखना है हमेशा, क्या Sn इक्वल्स टू A 2n 2A प्लस n माइनस 1D। अब Sn कितना दे रखा है, सम ऑफ कितनी टर्म, हाउ मेनी टर्म, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स S16, n कितना हो जाएगा 16 बाय 2, 2 इंटू A कितना था 25 प्लस n कितना है 16 माइनस 1D कितना है 10, 25 टू ज़ा 50, 6 टू ज़ा 8, ठीक है 50 प्लस 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 इक्वल्स टू h ब्रैकेट H। अब आपको निकालना क्या है, S16 तो निकालना ही है, 150 प्लस 50 200 इंटू 8 8 दिन 16 1600 हो जाएगा। मतलब S16 सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन AP 1600, सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन AP 1600। आई होप क्लियर है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको A दे दिया जाए 2, D दे दिया जाए 2, S20 दे दिया जाए आपको 100, ठीक है, नहीं S20 सिर्फ आपको निकालना हो, सॉरी S20 आपको निकालना हो। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों पार्टी, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D, यही होगा। Sn मतलब कितना निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, S20 निकालना है, 20 क्या ले लोगे n इक्वल्स टू 2, 2 इंटू A कितना दिया है 2 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 D कितना है 2, कैंसिल 10, 2 टू ज़ा 4 प्लस 19 टू ज़ा 19 हो जाएगा इंटू 2, 19 टू ज़ा आप सीधे भी लिख सकते हो 38, ठीक है 38 प्लस 4 कितने होते हैं, जल्दी बताओ 42, 38 प्लस 4 42 होते हैं ना, ओके कितना बन जाएगा 420। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है। अब देखना बच्चों, अगर आपको ये बोल दिया जाए if an AP A is 5 and AN is 20 and आपको AN is 200 दे दिया जाए, आपको S18 निकालना है, बोलिया जाए। अब कहोगे भैया इसमें तो A है ना, तो D दिया है मेरे को, अब मैं कैसे निकालूंगा। अरे भाई मैंने आपको एक और फॉर्मूला था है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस 2A नहीं A प्लस AN लगा सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप सीधा ये लगा दो। Sn कितना है, S18 निकालना ही है पहली बात तो, इक्वल्स टू n कितना है 18 बाई 2, A कितना है 5 प्लस 200 205 89, मल्टीप्लाई कर लो 9 से, कितना आ जाएगा 205, 9 5 45, S18 कितना है 1845। ओके स्टूडेंट क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या, अगर आपको D ना दिया जाए आप तब भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा इजीली। कैसे, अगर मैं बोल दूं आपको S20 निकालना है, ठीक है, A आपको 25 दिया जाए, N आपको कितनी दी 25 दी जाए, आपको क्या निकालना है D निकालना है। आप D कैसे निकालो, आपको तो ये भी निकालना है ये भी निकालना है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में
3 चीज जब कंप्लीट होती है तो 4th चीज हम निकाल सकते हैं, बट इसमें तो 2 ही कंप्लीट है, 2 ही कंप्लीट है, तो इसको कैसे करेंगे? अरे भाई जी, इसके आगे ये नहीं लगता, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d लग जाएगा। a कितना है? हाँ, आपको साथ में an भी दिया जाएगा 100 मान लो, 100 इक्वल्स टू, यहाँ प्लस है माइनस में a कितना है 25 प्लस n कितना है 20 माइनस 1d, ये हो जाएगा 75, 75 इक्वल्स टू 19d, 75 इक्वल्स टू 19d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन 19d, d आपका आ गया, ये आ गया d, ओके, d आपका ऐसे आ जाएगा। देन आप क्या यूज करोगे? टू यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn। अब एक बात तो मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूं, या आपको सिर्फ d बोला था निकालने के लिए, मैंने d निकाल लिया। अब मैं Sn निकालने के लिए क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इस फॉर्मूले से करूं, या मैं Sn इक्वल्स टू n/2, ये भी तुम्हें दिया an, क्या मैं कौन सा यूज करूँ? यही प्रेफर करूंगा। आपको डी बोलता, आपने डी निकाल लिया। अब एस एन किससे निकाल सकते हो? इससे निकाल सकते हो। एस कितना था 20 था, एन कितना था 20 डिवाइड बाय 2, ए कितना था 25, एन कितना था 100, 125, ये डिवाइड किया 100 इंटू 10, 10 को करोगे तो कितना आ जाएगा 1250। ये लो, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। आगे जैसे आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, समझाता हूँ। अब देखना इक्वेशन वाला, अगर मैं बोल देता हूँ आपको S10 आपको निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन AP इज 100 दिया है आपको, ठीक है। आपको A दिया है 5, इतना दिया है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, और वेयर एज आपको क्या दे रखा है, AN कितना दे रखा है 150, आपको डी फाइंड करना है। अब आप इसमें क्या करोगे? आप तो कहोगे भैया मैं इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, मैं इसके अंदर डी निकालने के लिए एन लगा दूं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही हो जाएगा। एन कितना है 150, ये ए यहाँ माइनस में आ जाएगा, कितना 5 इक्वल्स टू एन कितना है, कितना एन, ये रहा ना एन, एन माइनस 1, डी कितना है नहीं पता, क्या करोगे 145 इक्वल्स टू 9d। अब 145 अपॉन 9 इक्वल्स टू d कर दो, कट रहा है तो 9 जा 9 कितना अच्छा 5 5 5 आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, तो आपको क्या कहते हैं डेसिमल में करना है, डेसिमल कर लो, नहीं तो 145 बाय 9 भी आप कर सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी, निकाल दिया। अब आप एस एन आपको बोला होता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एन। एस एन कितना है हमारा नहीं पता, एस एन हमें 100 दे दिया, ठीक है। एन कितना है 10/2, ए कितना है 5 प्लस 150, ये 5 आ जाएगा, 5 प्लस 105। आप देखो, आप इससे चेक भी कर सकते हो कि इज योर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे, बिकॉज ये तो 150 और है, बिकॉज दोनों चीज दी हैं, आपको आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बच्चों देखो ना, आपको आंसर तो पहले ही दिया था, सॉरी, ओके। सो आपका बच्चों आपका होमवर्क देता हूँ मैं। होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लीजिए।
सो आज की क्लास हमारी कैसी रही आप बताइएगा बच्चों, और आज की क्लास हमारी यहीं तक की है। आप अपना होमवर्क कर सकते हो। बाय बाय स्टूडेंट्स।